हाउ एंड व्हाई डिड यू गाइस गेट इनटू ट्रेडिंग? मेरा बहुत सिंपल था, मुझे पैसे कमाने थे। फेलियर तो ऑब्वियसली होगा। Failure is the stepping stone to success. ऐसा नहीं होता कि एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा। But I would also like to add कि जब हम expectations रखते हैं ना, हमारा expectation तो ये भी रहता है कि चांद तोड़ के लाओ। अपनी ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो स्टॉक मार्केट का मूवी का नाम होना चाहिए मार के जाएगी। मेरा होता 25 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी। मेरा रहेगा भागम भाग। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक सवाल आपको 100% होगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने। डोंट वरी, दिस राउंड टेबल हैज गॉट यू कवर्ड। हेलो एंड वेलकम टू एक्सएम ट्रेड टॉक सीजन 2 राउंड टेबल विद द प्रोज। टॉकिंग अबाउट प्रोज, आज हमारे साथ है एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट ब्राह्मी कपासी, एक मार्केट एनालिस्ट और इंट्राडे ट्रेडर पलाश बोपशे एंड एक इंजीनियर टर्न ट्रेडर ओंकार गायकवाड। And with all of them, we also have our youngest trader on our panel, हिमांशु पटवा। And of course, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त क्रिस चोकर। वैसे हमारा पैनल देख के मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारा टॉक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें है राइट ब्लेंड ऑफ नॉलेज एंड अग्रेशन। तो आज हम बात करेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी कैसे तय कर सकता है। उस पे हमारे पैनलिस्ट अपनी एक्सपर्ट इनसाइट्स देंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट रोलिंग। तो गाइस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाउ एंड व्हाई डिड यू गाइस गेट इनटू ट्रेडिंग? मेरा बहुत सिंपल था, मुझे पैसे कमाने थे। ओके, एंड किसी फ्रेंड वगैरह से? हाँ, फ्रेंड से तो इंट्रोड्यूस हुआ ही था, बट दिखता है ना कि स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है। ये बस इनफ है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है वो। मेरा तो ऐसा था कि कोविड के टाइम पर सभी लोग बात कर रहे थे ट्रेडिंग के बारे में और यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा बज़ था, नए-नए क्रिएटर्स आ रहे थे, सिखा रहे थे। तो मुझे लगा कि अब मतलब अभी करने के लिए कुछ नहीं है, कॉलेज भी बंद है। बेसिकली मैं स्कूल में था उस टाइम पर, तो करने के लिए था नहीं कुछ। तो मैंने सोचा ये करके देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग था और 12th में मैंने फिर कॉमर्स ले लिया, तो बिज़नेस के बारे में थोड़ा सीखना चालू करा। तो ये सारी चीज़ कनेक्टेड थी, तो पहले स्टॉक मार्केट में आया, फिर धीरे-धीरे ट्रेडिंग के ऊपर। भाई आप? मेरा भी कुछ ऐसे था कि मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता था, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल्स, एडिटिंग वगैरह। तो मुझे ऐसे करते-करते ट्रेडिंग के बारे में पता चला। उससे ही मुझे ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। उस टाइम क्रिप्टो का कुछ बुल रन भी चल रहा था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि कोई 50,000 इन्वेस्ट करके कोई 5 लाख बना दे रहा है। जैसे अलग-अलग डिफरेंट मीम कॉइन्स में जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू, इन सब की वजह से मैं ट्रेडिंग में एंटर हुआ और इंटरेस्ट मेरा वहीं से बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। व्हाट अबाउट यू ब्रह्मी जी? ट्रेडिंग मैंने की थी बीच में एंड आई वुड से कि मैंने भी फ्रेंड के वजह से स्टार्ट करी कि हाँ कर ले। आई एम एन प्योरली एन इन्वेस्टर सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट फ्रेंड ने बोला कि यार इन्वेस्टिंग से कभी तो पैसा 5-6 साल में डबल होता है, कुछ होगा, उससे अच्छा यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट ट्रेडिंग करके। तो आई डिड इट फॉर 1 मंथ। एफएनओ मैंने डायरेक्टली किया एंड आई हैव बीन सर्टिफाइड फॉर डूइंग एफएनओ एज वेल। सो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली और फिर किया, बट जो दिखता है वो बिकता नहीं है। सो आई सॉ लॉसेस इन मोस्ट ऑफ माय ट्रेड्स एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई, हम इन्वेस्टिंग के लिए ही अच्छे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपना एक्सपेक्टेशन मैनेज करना मार्केट में। जब कोई बंदा मार्केट में उतरता है उसके बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। यार 100% कमाना है, 500% कमाना है, महीने में पैसा डबल, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आपके हिसाब से एक बिगिनर को अपना एक्सपेक्टेशन कैसे मैनेज करना चाहिए? व्हाट इज द राइट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट कि इतना परसेंटेज का प्रॉफिट है तो बुक कर लेना चाहिए, या इतना परसेंटेज का लॉस होगा तो उसको निकाल देना चाहिए वो स्टॉक को? देखो प्रॉब्लम ये है ना कि कोई अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो यूट्यूब पे सिंपल से सर्च करेगा। अब ज़रूरी नहीं कि उसको बिगिनर लेवल की ही वीडियो मिले, उसको उसके सामने कोई भी कंटेंट आ सकता है। और क्रिएटर अगर बात कर रहा है तो वो किसको टारगेट करते हुए कर रहा है, या इंटरमीडिएट ट्रेडर को कर रहा है, प्रो ट्रेडर को कर रहा है, या फिर बिगिनर को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। वहीं पर परसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से उसका परसेप्शन बना है, क्या चीज़ें उसने कंज्यूम करा है सोशल मीडिया पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी की एक्सपेक्टेशन सेट होने का। बाकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम देखें तो
ऐसा नहीं होता कि एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा। होता है, हो सकता है, नो डाउट। एक महीने का तो छोड़ो, एक ट्रेड में भी पैसा डबल हो सकता है। पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देखें तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, जनरली मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से महीने का अगर मैंने 15% भी निकाल लिया, भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि महीने का 15% मैं निकाला, फिर भी मैं इसको साल भर सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे को पता है। तो साल का अपन देखते हैं तो साल का 25% 20% ट्रेडिंग से निकालना बहुत बड़ा होता है मेरे हिसाब से। बाकी फिर इंटरनेट पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो उनके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, पर ट्रेड मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊंगा, मैं पर ट्रेड 2% का रिस्क लेता हूँ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि देखो कंटिन्यू अगर मेरा 5 बार लॉसेस भी होता है कि हाँ डॉलर हो सकता है, तो मुझे उससे कैपिटल पे अफेक्ट नहीं होगा, मेरा माइंडसेट काम रहेगा, तो मैं नेक्स्ट दिन रहूंगा ट्रेड करने के लिए। बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक ट्रेड में 10% का रिस्क लेते हैं, कंटिन्यू 2-3 लॉसेस हो गए, खत्म, माइंडसेट डिस्टर्ब। इसलिए आपको एक्सपेक्टेशन रियल रखनी चाहिए। मंथली 10 से 15% जैसे कि आपने बताया, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका कैपिटल देखो, कैपिटल आपका कम है तो उतना ठीक है, लेकिन अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, तो 5% मंथ का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपने कैपिटल का बोला ना, तो वही है, मतलब 10,000 का 10% तो 1,000 हो गया। 1 करोड़ का कैपिटल है तो 10 लाख अगर निकल रहा है 10% के हिसाब से तो इनफ है। बहुत वही एट दिन वही कैपिटल मैटर करता है। आई अग्री टू हिम। इसने जैसे बोला कि 2% का रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कि इससे ज़्यादा भले वो कैपिटल छोटा हो या बड़ा हो, यू शुड बी मैनेजिंग योर रिस्क। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये भी रहता है कि चांद तोड़ के लाओ, तो दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आई वुड से कि यहाँ पे आपका माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू, मतलब वो अगर आपका एक्सपेक्टेशन ने माइंड को खा लिया है ना, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ट्रेडिंग हो इन्वेस्टिंग हो। बट अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर रहे हो ना, देन यू वुड सक्सेड, बी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। आपने जैसे बोला एक्सपेक्टेशन का, तो एक बिगिनर जो मार्केट में एंटर होता है नया ना, वो तो आता ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ है। वो चाहते हैं कि आते ही कि मैं अपना पैसा डबल कर दूँ, ये सब कर दूँ। पर ऐसा सोच के तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए किसी को कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके। एक कोई नया बिगिनर आ रहा है तो उसको मिनिमम 1-2 साल तो मार्केट को देना चाहिए, या वही सोच के आना चाहिए, अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वही होनी चाहिए। तो मतलब किसी को 21 दिन में पैसा डबल करना है तो यहाँ नहीं आए, कहीं और जाए। वो लक्ष्मी चीट फंड में ही जाए। वो लक्ष्मी जी में वहाँ ही होगा। देयर इज समथिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। बहुत लोग बोलते हैं अभी फिलहाल मार्केट बहुत खराब चल रहा है, अभी मार्केट में पैसे नहीं डालने चाहिए फॉर एग्जांपल, बट वही टाइम पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, राइट, व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि एक बिगिनर अपने ट्रेड, अपने लॉसेस की अकाउंटेबिलिटी खुद ही रखे और ना ही मार्केट को ब्लेम करे, एंड वो अकाउंटेबिलिटी से वो कैसे अपनी एक अलग सी स्ट्रैटेजी एंड एक अलग सा टेम्परमेंट क्रिएट करे कि मार्केट इज नॉट एट पॉइंट, देयर स्ट्रैटेजीज एट पॉइंट। देखो, स्ट्रैटेजीज वर्क करेगी नहीं करेगी ये अलग मैटर है। और जैसा मार्केट कंडीशंस की हम बात करते हैं तो वो इन्वॉल्व होगी कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर हम ऑप्शंस नहीं करते, क्योंकि ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बनता है, पुट करके भी पैसा बनता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमारा एनालिसिस में प्रॉब्लम है, और हम सही तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो डिपेंड ये नहीं है कि भाई बियर मार्केट चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है, दोनों ही मार्केट में पैसा बनता है। अगर हमारी ट्रेडिंग का स्टाइल वो नहीं है, जैसे स्कैल्पिंग बोला, पुल बैक बोला, तो पुल बैक में बेसिकली अपना वही रहता है कि अपन लॉन्ग करते हैं। तो कोई कोई जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, वो हर जगह काम नहीं करती। मेरे लिए ना मार्केट ज़्यादा अफेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा ट्रेडिंग स्टाइल है जो इंट्राडे है। तो मुझे आज बाई करना है, आज ही सेल करना है, तो मार्केट कैसा भी चल रहा है, मेरे पास बुलिश की स्ट्रैटेजी है, बेरिश की स्ट्रैटेजी है। अभी मैंने ट्रेड एंटर किया, टारगेट आता है, ठीक है, नहीं तो ऐसा हिट होता है। तो मार्केट क्या चल रहा है मुझे इतना मेरे ट्रेडिंग स्टाइल पे अफेक्ट नहीं होता। सिंपल, अगर हम उसी चीज पे फोकस करते रहेंगे ना पूरा दिन, तो फिर माइंड में वही चीज रहेगी, एंड देन यू विल बिकम ग्रीडी। एंड व्हेन यू आर ग्रीडी तो आप उससे डर जाओगे, और जब डर जाते हो तब लॉसेस होते हैं। सो सिंपल है कि पूरा दिन स्क्रीन को मत देखो,
आपने ऑर्डर डाल दिया, बीट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, जो भी ऑर्डर डाल दिया, लेट इट बी, जो भी रहेगा प्रॉफिट लॉस, दैट इज द रिजल्ट। आपने जैसे पूछा अकाउंटेबिलिटी का कि एक ट्रेडर अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे ले, तो हर ट्रेडर को किसी को देख के नहीं करना चाहिए और अपनी ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए कि आप किसी को देख के ट्रेड ले रहे हो तो आप उस पर नहीं डाल सकते कि आप इसने बोला था इसलिए, क्योंकि कैपिटल तो आप अपना यूज़ कर रहे हो ना। तो मैं ये बोलूँगा कि हर ट्रेडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी चाहिए। मार्केट की अनप्रडिक्टेबिलिटी को देख के स्ट्रैटेजी तो एक तरफ रह जाती है, हमारा माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर माइंडसेट एंड योर इमोशंस वाइल ट्रेडिंग, वाइल इन्वेस्टिंग, एंड few small tips from you guys for our traders and investors on how to keep on how to have a good mindset while trading. आई थिंक 80% जो गेम है ना वो माइंडसेट का ही है, बिकॉज अगर आपका माइंडसेट राइट रहेगा ना, देन यू वोंट बी अफेक्टेड बाय वॉट एवर इज गोइंग ऑन योर स्क्रीन। आप कंटिन्यूस देख रहे हो, अरे यार 5 रुपए गिर गए, अरे 2 रुपए गिर गए, देन इट विल अफेक्ट योर पोर्टफोलियो। सो आई थिंक हैविंग योर माइंडसेट and emotional balance is much needed. And I feel even if it would be all about the strategy, I feel कि यार हर बंदे के पास एक स्ट्रैटेजी होता है, तो फिर हर कोई लाइक 90% लॉस वाले नहीं होते लोग। आई थिंक 100% लोग प्रॉफिट में ही होते, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग, तो एवरीवन विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट, राइट? वो आई थिंक वो इमोशंस और माइंडसेट ही है जो एक बंदे को दूसरे से सेपरेट करता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? देखो, जैसे मेरे पास में कोई स्ट्रैटेजी है और मेरे लिए वो काम कर रही है, अब सीधी सी बात है कि भाई मेरे को किसी ने पूछा कि कैसे ट्रेड करता है, मैं बता दूंगा कि भाई ये चीज़ें है, आई यूज़ दिस ऑल थिंग्स। तो ज़रूरी नहीं कि आगे वाला उसको रेप्लिकेट कर पाए, क्योंकि स्ट्रैटेजी के ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत है, इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं जो अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आ गए, तो अगर वो अपना वेरीफाइड पीएनएन दिखा दिया कि भाई मैं यही करता हूँ और मेरे से यही काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग प्रॉफिट बनाते। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि स्ट्रैटेजीज़ भले ही सिंपल भी होगी, फिर भी वहाँ पर थोड़ा इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी और तभी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो पाती है। आई थिंक जो बिगिनर होता है ना, उसे पता ही नहीं होता स्टार्टिंग में करना क्या है। यूट्यूब जो फेमस है उनका सीख लिया, तो उसे पता ना होने की वजह से वो उसका माइंडसेट खराब होता है। मेरे हिसाब से माइंडसेट, जैसे कि इन्होंने कहा कि 80% रोल करता है 100%, जैसे जिम में भी होता है 80% आपका डाइट होता है, 20% वर्कआउट होता है। ये रूल हर तरफ लागू होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कैसे होता है, उसको पता होता है कि क्या करना है। लाइक वो मतलब इंस्टेंट कोई भी डिसीजंस नहीं लेता कि कितना मेरा पर ट्रेड रिस्क है, उसे वो पता होता है। मंथली उसका एक्सपेक्टेशन कितना आता है वो भी उसे पता होता है। मतलब इनडायरेक्टली आप कहो कि हर एक मिस्टेक्स का उसके पास आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, वो लाइव में, ताकि लाइव में कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा माइंडसेट एक होना चाहिए। और ट्रेडिंग में प्रॉब्लम अभी ये हो गया कि ट्रेडर काफ़ी सारे लोगों को बन गए, और जैसे कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल दिया, उसको पता है कि पैसा कहाँ बनता है, जल्दी पैसा कहाँ बनता है, ऑप्शंस। ऑप्शंस नहीं। तो सबसे पहले वो उसी पे हाथ आजमाएंगे। पर अगर हम रियलिटी देखें, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है वो ऑप्शन है। सबसे इजी जो है वो इक्विटी है। स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? इक्विटी ट्रेडिंग से। फिर आप स्विंग पे जाओ, फिर आप ऑप्शन सेलिंग करो, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ऑप्शन बाइंग। क्योंकि सबसे पहले कोई भी आएगा, उसको बस ऑप्शन बाई करना है कि भाई बस एक स्पाइक आ जाए चार्ट में और मेरा पैसा डबल। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है मेरे हिसाब से। हाँ, आई थिंक हम सब भूल जाते हैं कि हम सब के ऊपर कोई एक बैठा है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो जब जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हम भूल जाते हैं कि द गेम इज ऑफ ऑपरेटर। बट ऐसे हमने बहुत लोग देखे पर्सनली, आई थिंक ईच वन ऑफ यू ऑल हैज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड जो बहुत टाइम से पॉजिटिव है। वो बंदा बहुत ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट को लेके, उसका माइंडसेट भी एकदम सही है, बट फिर भी बेचारे का ट्रेड सक्सेसफुल जाता ही नहीं है, बार बार फेल होते जा रहा है, साल भर साल उसका पूरा पोर्टफोलियो रेड में है। तो उन जैसे लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेलियर तो ऑब्वियसली होगा, बट इम्पोर्टेंट ये, जैसे मैं जो मैं पहले बोला कि टेक्निकल्स के बारे में, उसको मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, एक्सटेंड करना चाहूँगा। देखो, कोई भी एसेट है, अपन उसमें ट्रेड करते हैं। अब वो फॉरेक्स मार्केट देखो, तुम इंडियन मार्केट देखो, ऑप्शंस देखो, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर उसके फंडामेंटल्स है,
उसके अराउंड न्यूज़ आती है, उस पर रिवॉल्व होती है सारी चीज़ें। मैं अगर स्टॉक की बात करता हूँ, स्टॉक में मैं ऑप्शन कर रहा हूँ, किसी कोई भी स्टॉक लेते हैं, अभी यहाँ पर नाम नहीं लेते अपन, तो इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, फंडामेंटल्स क्या है उसके, कंपनी आगे क्या कर रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई बस यहाँ पर मैंने लाइंस लगा दी चार्ट के ऊपर और इसके हिसाब से ही सारी चीज़ें होगी। तो जो बिगिनर है ना, सबसे पहले वो भागेगा कि भाई मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँ, सबसे पहले मैं वो कर लूँ, चार्ट पैटर्न सीख लूँ और मेरा काम बन गया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चार्ट, कोई भी एसेट जब भी फ्लो करता है, जब भी चलता है, मूव करता है, तो उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न होता है। अभी गोल्ड ने रैली करा, उसमें भी फंडामेंटल रीज़न है। ऐसा नहीं कि गोल्ड के अंदर कोई चार्ट पैटर्न बन गया और वो भाग गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे ज़्यादा हाइप इन चीज़ों को किया जा रहा है। और रियल फंडामेंटल्स जो होते हैं, रियल जो न्यूज़ होते हैं, रियल बिजनेस इवेंट जो होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि भाई इतना आसान ट्रेडिंग नहीं है, हमें सभी फैक्टर्स को समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उन सारे चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा, जो कि बढ़िया रहेगा। फंडामेंटली यही बेटर रहेगा कि ट्रेडिंग अपन कर दे। आई थिंक जो भी आपने कहा ना, बिल्कुल 100% आई एग्री। बट मैं क्या करता हूँ, 80% मैं टेक्निकल पे डिपेंड रहता हूँ, फंडामेंटल में देखता ही नहीं। क्योंकि देखो मेरा गोल मुझे क्लियर है कि मुझे इंट्राडे ही करना है। तो उसके बाद की जो कंपनी क्या करती है, उसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, मुझे उससे बिल्कुल भी लेना देना है नहीं। क्योंकि मैं अपने एसएल पे स्टिक्ट हूँ। अगर कुछ आता भी है इनकेस, तो मेरा एसएल हीट हो जाएगा। तो यही पे लोग गलती करते हैं कि एसएल पे स्टिक नहीं रहते। अगर आपका एसएल सही समय में आप निकालोगे, देन कुछ भी हो जाए मार्केट में, इट डजंट मैटर। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हाँ ये चीज़ें चलती है। हाँ, इंट्राडे के लिए आपका गोल एक्चुअली स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए। सो डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट, उसको हमने कवर कर दिया है। व्हाट अबाउट पेशेंस? मैंने बहुत लोगों से सुना है दैट पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू। आपको मार्केट में अगर रहना है तो आपको पेशेंस आपका स्ट्रेंथ बनाना है। तो ऐसा आप ईच ऑफ यू ऑल कैन शेयर वन एग्जांपल जहाँ पे कुछ ना कुछ एक बहुत चैलेंजिंग टाइम आया रहेगा आपके करियर में, वो मार्केट में हो या कहीं पे भी हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंस आप वहाँ पे टिके रहे and आज नहीं तो कल आपको उसमें सक्सेस मिल गया। मेरी इसके रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने 1 साल पूरा ट्रेडिंग को दिया। मैंने स्टार्टिंग से इक्विटी में किया था, ऑप्शंस भी किया था, सब कुछ ट्राई किया था। एंड एक समय आया था कि मेरे कंटिन्यू लॉसेस हो रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कंटिन्यू मेरा आई थिंक एक 7th लॉस था। तो उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लाइक उस समय मैंने क्या किया, ट्रेडिंग से ब्रेक लिया। वो मेरा आई थिंक बेस्ट डिसीजन होगा कि जब भी ऐसा एक अपने हर एक ट्रेडर का एक बैड फेज आता है, तब आपको फिर से उस पर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आई थिंक ब्रेक लेना चाहिए, समझना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ पे होगी। देन आप गलती को आप प्रॉपर मैनेज कर लोगे ना, तब एक जर्नी एंड कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। सो यही होता। आई अग्री टू हिम कि आपके माइंड को ना रिवाइंड करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड व्हेन यू डू दैट ना, मतलब जब आप ब्रेक लेते हो तो अपने आप वो डिसिप्लिन कंटिन्यू हो जाता है। बट जब आप ओवरलोड करते हो ना, जैसे आप कबर्ड में बहुत सारी चीज़ें भर दोगे तो वो बंद नहीं होगा। आपको उसको प्रॉपरली फोल्ड करके फिर रखोगे तब भी होगा। तो योर ब्रेन ऑल्सो नीड्स रिवाइंडिंग, उसको भी प्रॉपरली करो, फोल्ड करो। फॉर दैट यू शुड ट्राई मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी में एक्चुअली एंटर करो, तब जाके आपका माइंड चिल होता है। एंड जब आपका माइंड एकदम वो पेस पे है ना, देन यू कैन डू इट। और ऐसा नहीं है कि अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिन भर ट्रेडिंग ही करते हैं। हाँ, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। बस स्टार्टिंग में हर एक का होता है ना, पैसा जल्दी कमाना है। बट आई थिंक जब कोई पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है, ओके, और उसने उसका जो 330 को जब पीएनएल लॉस पे है, तो उसका पूरा दिन अफेक्ट होता है। माइंड में वही रहता है। अब छोटा मोटा अमाउंट रहेगा ठीक है, बट से समवन हैज इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज, ओके, और उसके पोर्टफोलियो पे 30-40,000 का लॉस दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट बेयर मिनिमम, ठीक है, 40,000 का लॉस दिख रहा है। तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही नहीं चलता रहेगा कि यार अब क्या करूँ? मेरा 40,000 का नुकसान हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया। सो आई थिंक दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। अगर ऐसा कोई चीज आप लोग सबको याद करना है जो आप अपने आप को 1 साल पहले अपने पिछले 1 साल वाले पर्सन आइडेंटिटी को अभी बोलते थे, तो वो ऐसा क्या लर्निंग होगा या ऐसा क्या लेसन होगा जो आपको अभी पता है बट 1 साल पहले नहीं पता था? मेरा तो ये है, ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू गिव अप। और गिव अप हमें करना नहीं है, तो बस ट्राई करते रहो। और सीखना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी ना,
तो कहीं ना कहीं हमको मान लेना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं आता है, कहीं ना कहीं अपन खुद ही गलत है। खुद ही गलत है। हाँ तो नॉलेज में इजाफा करना, तो ये डेली का रूटीन होना चाहिए कि भाई मैं डेली कुछ ना कुछ सीखूंगा। अभी ज़रूरी नहीं कि किताबें पढ़ी जाए, तो आप कहीं से भी इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, या फिर जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर ये चीज़ें सही चलती रही तो इन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव होती है और एक अच्छे ट्रेडर हम बन सकते हैं आराम से। ओमकार भाई, आपका मेरा खुद के लिए सजेशन यही रहेगा 1 साल पहले कि स्टिक टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड टेक बिग प्रॉफिट्स। लाइक मैं क्या गलती करता था कि मेरा थोड़ा यहाँ रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता था एंड मैं प्रॉफिट 1:1 ही लेता था। तो एट द एंड क्या होता था, इवन मैं मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट करके भी एट द एंड मंथली क्या होता था, रिजल्ट कम आता था। तो हम गलती मुझे तब समझ नहीं आई कि लग रहा था कि बेना अच्छा खासा ग्रीन लग रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन पा रहा। तो मैंने वो गलती सुधारी, मिनिमम 1:2 रिस्क मैंने लेना स्टार्ट किया। कई बार 1:4 1:5 तक भी मेरे रिवॉर्ड जाते हैं। तो वो एक ट्रेड होता है ना, वो आपका पूरा मंथली पीएनएल चेंज करता है। तो यही मेरा वह सजेशन रहेगा। What about you? गुजराती में ना एक लाइन है, जो बेचता है ना वही व्यापारी, मतलब बेचता हुआ व्यापारी है। यानी कि आप जितना सेल कर सकते हो ना सिक्योरिटीज को, सेल भी करो। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे हो। यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स, बिकॉज मार्केट कभी ऐसा नहीं जाता है, वो ऐसा जाता है। सो यू ऑल्सो हैव दैट हाइज। तो हाई पे प्रॉफिट बुक करो, री इन्वेस्ट करो व्हेन यू नो कि वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी या स्टॉक जो है, वो अगर आपको कन्विक्शन है कि वो बहुत अच्छा है, तो प्रॉफिट बुक करते जाओ। जैसे आई मेड दिस मिस्टेक, आई टोल्ड यू कि कप एंड हैंडल पैटर्न से मैंने 3x प्रॉफिट किया, बट आई डिड नॉट बुक दैट। तो वो वापस वहां से रिवर्स भी हुआ है। आई वुड नॉट से कि वो ऊपर ही गए, वो वहां से रिवर्स भी हुआ। सो व्हेन यू नो कि आपका प्रॉफिट मीट हो गया है, आपका गोल अचीव हो गया, सो बुक द प्रॉफिट एंड देन वेट फॉर द डाउन साइड। फिर जब नीचे आता है वापस से रिस्क लेके उसमें एंटर करो। और अभी रिसेंटली वॉरेन बफेट साहब ने भी बेचा था काफ़ी सारी अपनी पोजीशंस। यस, ही वाज इन फुल टॉप पे सेल करा तो आई थिंक जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो दे आर नॉट फूल, राइट? अगर वो लोग इतना करोड्स ऑफ रुपीज इफ दे आर रिजर्विंग इन कैश, देयर इज समथिंग बिग कमिंग इन। एंड अपने पास सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन आता है, उनके पास पहले पहुंच जाता है। सो व्हेन दिस बिग न्यूज़ आर कमिंग इन, टू कीप एन आई ऑन। तो नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमारे चलते रहेंगे, बट अभी जस्ट बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर स्टॉक मार्केट एक मूवी होती तो हम सबके लिए कौन सी वो एक ऐसी मूवी होती, क्या नाम देते हैं हम उसको? मैं तो स्टॉक मार्केट को मूवी के टर्म में बोलूँ तो यह है फूल और पार्टी। यहाँ पर कभी प्रॉफिट हो कभी लॉस हो, कोई भरोसा नहीं है, तो दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे हिसाब से तो स्टॉक मार्केट का मूवी का नाम होना चाहिए मार के जाए। ओके मेरा मतलब 25 दिन में पैसे डबल फिर मेरा रहेगा भागम भाग, क्योंकि सब चार्ट्स भाग रहे, सब लोग भाग रहे एंड स्टार्टिंग के फेज के लिए जाने दुश्मन, क्योंकि जहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। फिलहाल मेरा तो खून भरी मांग, आई डोंट नो इफ यू हैव दैट नहीं एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। अगर आपका भी कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड सवाल है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। ट्रेडिंग से रिलेटेड इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए एक्सएम इंडिया के चैनल को फॉलो कीजिए एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोस of Trade Talk Season 2, don't forget to click on the bell icon. Until then, keep learning, stay disciplined and happy trading.